सो फैमिली में छत पे आई थी टंकी देखने के लिए। और आज मेरा ना एग्ज़ाम है, मतलब मेरा सेकंड एग्ज़ाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल का। तो मैं कर रही हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से। और क्या हुआ कि मेरा जो फर्स्ट एग्ज़ाम था, मतलब वो क्या बताऊँ मैं आपको, जो फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरा छूट गया। मतलब लिटरली मेरा एग्ज़ाम छूट गया, मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। जबकि मतलब हुआ क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। कि हुआ ये था कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना है ना बच्चों का, इतने सारे ग्रुप बना दिए बच्चों ने और इतने सारे मैसेजेस करते हैं कि मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि आज पेपर भी हो सकता है। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे बता देती थी कि हाँ आज एग्ज़ाम है, बट इस बार क्या किया उसने उसने बताया ही नहीं। मतलब उसको मैंने बोला कि तूने बताया क्यों नहीं, बट फिर ये है कि मुझे खुद भी ध्यान देना चाहिए था। तो मतलब उसने बताया, जब मुझे रात में बताया, मेरा एग्ज़ाम 9:30 बजे था सुबह 16 तारीख को। तो क्या हुआ कि मैं ना मतलब अब शाम रात हो गई है यार, अब मैं क्या करूं। बट फिर मैंने भैया को बोला, भैया को बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो भैया कह रहे अब देख कुछ कर नहीं सकते। तो भैया ने बोला कि फिर भी तू एक बार एग्ज़ाम दे दे। और उनकी ना मतलब मैं सोल से कर रही हूँ, तो उनकी आईडी दे रखी है उन्होंने, ईमेल आईडी। तो उसमें ना जो आपने एग्ज़ाम दिया है ना, तो उसको आप अपलोड कर सकते हो वहाँ पे। मतलब ऐसा वो इसलिए दे रखी है, मतलब वो सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपका एग्ज़ाम अपलोड नहीं हो पा रहा है, जो उन्होंने मेन वेबसाइट दी है उस पर अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप जो सेकंड वेबसाइट है ना उनकी, मतलब उस पर अपलोड कर सकते हो। फिर मैंने फटाफट फटाफट मतलब 2.5-3 घंटे में मतलब मैंने पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने सबमिट तो कर दिया, बट उसके बाद उनका तो कुछ अलग से रिप्लाई आएगा नहीं कि मतलब हाँ हमने आपका चेक कर दिया पेपर, ऐसा कुछ आया ही नहीं। और मतलब ऐसे बहुत बच्चों के साथ हुआ इस बार कि बहुत बच्चे बेचारे पेपर ही नहीं दे पाए। और किसी का नेटवर्क इशू, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी को पता ही नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम भी था आज, जैसे मैं पागल मतलब, तो हमें पता ही नहीं चला। बट आज मेरा सेकेंड एग्ज़ाम है, तो वो है 2:30 बजे से। जो पहला था वो तो 9:30 बजे से था, तो उसका तो वो तो छूट ही गया, तो उस पर ध्यान ही नहीं दे सकते। बट ये है कि मुझे भैया बता रहे हैं, भैया को जितना पता है, मतलब कि अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो जब फिफ्थ सेमेस्टर आएगा ना, फिफ्थ सेमेस्टर में आप जो ये वाला एग्ज़ाम जो छूट गया है वो दे सकते हो। तो मतलब वो छूट गया, तो फिफ्थ सेमेस्टर में मुझे वेट करना पड़ेगा और मुझे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा कि भूलना नहीं पड़ेगा। मतलब भूलना नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम ये वाला रह गया है। तो मुझे ये देखो, इसको कबाड़ी को आज देख लो, उतरेगा नहीं, उतर। तुम दोनों आ गए मेरे पीछे पीछे, पीछे लगू कहीं के, मेरी पूछ हो क्या। हाँ तो मतलब यही था, मैं क्या बता रही थी, इनकी वजह से भूल गई, गधे कहीं के। हाँ क्या था एग्ज़ाम। हाँ तो मतलब यही स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से कि मतलब मेरा एग्ज़ाम वो तो कैंसिल हो गया, बट अब मेरा 2:30 बजे से एग्ज़ाम है। तो अभी बज रहे हैं मतलब 12:30 बज रहे हैं अभी। तो मैं एग्ज़ाम अभी तो थोड़ी देर में नीचे चली जाऊँगी, फिर मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसमें। प्लेन शीट के ऊपर आपको ये चीज़ें लिखनी है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना ये लिखना है, अपना साइन करना है। और जो सबसे मेन, जो सबसे आगे वाला पेज होगा उसमें भी आपको ये लिखना है, ये लिखना है। मतलब वो तो अच्छा है कि वो मैंने पहले से ही नोट कर लिया है, क्योंकि ना टाइम बहुत कम होता है, तो फटाफट से पहले आंसर ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही ना तैयारी कर ली है, मतलब पहले ही मैंने ऊपर सब अपना रोल नंबर वगैरह मतलब ये सब तैयार करके रख रखा है, ताकि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो अब आज मैं सेकंड एग्ज़ाम दूंगी, जो कि मुझे अच्छे से देना है, बिल्कुल अच्छे से, छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने। हाँ और पता है जब मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया ना, तो उसने मतलब मुझे जैसे ही बोला कि आज एग्ज़ाम था, तूने एग्ज़ाम दे दिया। मैंने कहा ये क्या बोल रही है, आज एग्ज़ाम था, मुझे तो पता ही नहीं एग्ज़ाम था कि नहीं। तो वो भी कह रही है तू भी भूल गई। एक और मेरी फ्रेंड है, वो भी भूल गई एग्ज़ाम। तो मैंने उससे बोला कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कह रही कि यार मेरा थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी, ये हो गया था, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वो बताई नहीं, और इस बार उसने किसी को नहीं बताया। मैंने बोला तू हर बार बता देती है और इसी बार तेरे को छोड़ना ज़रूरी था तो कह रही मतलब फिर उसकी भी कोई गलती नहीं थी, मतलब मेरी भी कोई गलती नहीं थी। मैं मैसेज इतने सारे आते हैं तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मेरी गलती हो भी सकती है, होगी मेरी गलती। मैं अगर ध्यान देती तो मेरा एग्ज़ाम हो जाता, बट अगर नहीं होगा, मतलब हो तो जाना चाहिए, फिफ्थ सेमेस्टर में हो ही जाना चाहिए। तो ऐसा ऐसा काम हो जाता है, मतलब
जो बच्चा ध्यान नहीं देता उसके साथ यही होता है। और ऑनलाइन वालों का तो ऐसे ही होता है। ऑफलाइन जो थे ना सब, उनका बेटर रहता है। मतलब हाँ, उनको पढ़ के ज़्यादा जाना पड़ता है, वो मुझे पता है, बट वहाँ सारी चीज़ होती है, सब मतलब पता चल जाता है कि ये है, वो है, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। हम तो जब से मतलब कॉलेज में आए तब से हमने तो कॉलेज की शक्ल ही नहीं देखी कि हमारा कॉलेज कौन सा है। हाँ, और ये पता ही नहीं कि सेमेस्टर में क्या होता है, फिर हम सेकंड सेमेस्टर में क्या होएगा, कब आएगा सेकंड सेमेस्टर, और फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर आएगा, सेकंड के बाद थर्ड ईयर आएगा। मतलब ये ऐसे ना सब लोगों के साथ होता होगा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो ऑनलाइन मतलब अभी इस समय सोल से हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। बेचारे उन लोगों को आधी चीज़ पता होती होगी, आधी चीज़ नहीं पता होती होगी। और मतलब औरों को तो शायद हो सकता है कि पता भी होती हो, मेरे को तो वो कुछ भी समझ नहीं आता ऐसे। जब तक मेरे साथ कोई हो ना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। इतना आनंद आता है ना धूप लेके, ओ माय गॉड, मज़ा आ गया। इतनी ठंड हो गई है, घर में घुसा ही नहीं जाता, मतलब घर में ना बाहर कहीं निकले ही नहीं जाते, इतनी ठंड हो गई है ना आजकल। और अब तो और बढ़ेगी ना, कम थोड़ा ना होगी अब। ये इनकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती यार, इनकी वजह से मेरे को बड़ी गुस्सा आती है। क्या है? वंशिका भी आ गया, मौसिया भी आ गई। बाय बाय बाय। हेलीकॉप्टर को देख के बड़ा मज़ा आता है, मतलब भाई सच में पता नहीं हम बाय बाय क्यों करते हैं। सारे बच्चे तो करते ही हैं, मतलब मैं भी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब हेलीकॉप्टर जा रहा होता है कि बाय 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 करो। बड़ा मज़ा आता है, अलग ही फीलिंग आ जाती है, मतलब कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, बस हमें देखते नहीं है वो लोग, यही गुस्सा आती है। हमें देखते क्यों नहीं हो, हम इतनी तेज बाय बाय करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते। सो फैमिली, अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं सारा सामान निकाल लूँगी, पेन पेंसिल रबड़ वबड़, कि मुझे किसी की ज़रूरत बाद में ना पड़े, मतलब मेरे पास हो, सब अगल बगल रखा हो, ताकि मैं जल्दी जल्दी सारा अपना जो आंसर है पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि पेपर से पहले होता है ना कि जब पेपर होने वाला होता है ना स्टार्ट, तो जो दिमाग है ना थोड़ा सा काम करना बंद कर देता है। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए मैं सारा सामान अपने पास रख लूँगी। और इसीलिए मैंने पूरा बेड इधर से खाली कर दिया है, सारी रजाई वजाई सब उधर फेंक दी है, ताकि मैं आराम से यहाँ फैल के और बैठ के अपना पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट करूँ। सो फैमिली, ये मैंने सारा सामान अपना निकाल लिया है, ये शीट रख ली है, पूरा पाउच रख लिया है, पेन निकाल लिया है, एंड ये मैंने एक फ़ोन रख रखा है। तो अभी 27 हो गया है, मतलब अभी 3 मिनट बचे हैं बस पेपर स्टार्ट होने में, और मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, बट अभी भी 3 मिनट बचे हैं। तो अब मैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करूँगी, दैन इसके बाद हम आंसर करेंगे। कितना लिखेगी यार, छोड़ दे पेपर। क्यों छोड़ दूँ, आप भी छोड़ देते थे क्या अपना पेपर? मैंने तो खूब छोड़े, तभी तो मैं पास नहीं हो पाया। इसका गुजिया ही चलता रहता है, गुजिया लेते चलो, मट्टी लेते चलो। हाँ, सो मैंने मेरा पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया और अब मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ, मतलब मैंने काफ़ी जल्दी अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया एंड अपलोड भी कर लिया है। तो अब मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ और उसकी खुशी में अब हम बनाएंगे चाउमीन। मम्मी ने वैसे सारी प्रिपरेशन कर दी है, काट वाट के रख दिया है, और बस अब वही करना है, मतलब अब मुझे सिर्फ फ्राई करना है। देखो दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये हमने थोड़ा सा वो चुकंदर, ये अनियन, और ये क्या है, गाजर और वो पत्ता गोभी, और ये चाउमीन और भी हैं, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, 2 तो ये रही, एक और मंगाई है, तो मतलब हम बनाएंगे। तो फैमिली, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ बाहर से थोड़ा, अभी मैंने आंसर राइटिंग करनी थी, अपनी आंसर राइटिंग कर ली, अभी करनी है मेरे को, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि मुझे बड़ी खुशबू आ रही थी अपनी मैगी की, चाउमीन की, सॉरी मैगी कर रहा था मैं, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और मैंने देखा है कि मेरे घर में एक नया वर्कर आया है, देखिए ये मेरे घर में एक नया वर्कर आया है।